गुणालयं स्मरामि सदभक्तिमयं गुरुं हरिम् अज्ञानान्तिमिरान्धस्यो ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च रूपं सग्रजातसहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकवदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्ते कालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सविताय सपुत्राय सकलत्रयो नमः। विश्वपञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वराहापि रामं मृगमदातिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाख्यकम्बुकण्ठं स्मितौ सुभगमुखं साधरेणस्तवेनं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवितं ब्रह्मगोपालवेशम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणीतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। महाभावसर्वपद्मं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिके तं नमाम्यहम्। बिन्दायि तुलसी दिव्यै प्रियावै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्ततां भक्त्वा श्रीचैतन्यचरितामृतम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि हरि। श्री श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला तुम परिचय। वंदे गुरुनिशभक्तान् शनीशावतारकान् तत्प्रकाशंश्च तच्छक्ति श्रीकृष्ण चैतन्य संगकम्। श्री गुरुदेव ईश्वर भक्त की, ईश्वर के अवतार के, ईश्वर के प्रकाश और ईश्वर की शक्ति तथा श्री कृष्ण चैतन्य नामक ईश्वर को मैं वंदना करता। श्री चैतन्य चरितामृत कलि पर्वतार सच्चिदानंदन नदिया बिहारी श्रीमन महाप्रभु गौरसुंदर की परम प्रियतम पार्षद प्रवर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामीपाद ब्रज लीला में अष्टमंजरी में जिन्होंने कस्तूरी मंजरी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामीपाद गौर लीला में आकर के और जो महाप्रभु की लीला वृंदावन दास ठाकुर ने सुंदर रूप से सुचारू रूप से वर्णन किया चैतन्य भागवत व चैतन्य ग्रंथ में, उसमें श्रवण करके पर भी वृंदावनवासी वैष्णव के मन में पूर्णता तृप्ति नहीं हुआ, क्योंकि महाप्रभु की प्रधानतम जो गंभीर लीला है उस लीला का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन नहीं किया।
तो महाप्रभु की शेष 10 वर्ष की गंभीर लीला के रसास्वादन की इच्छा से कविराज गोस्वामीपाद के ऊपर आज्ञा प्रदान किए। तो उसी आज्ञा के बल से कविराज गोस्वामीपाद मदन मोहन की कृपा प्राप्त करके मदन मोहन की आज्ञामाला से अभिषिक्त होकर और इस ग्रंथ रचना शुरू किए थे। ये ग्रंथ श्रीमन महाप्रभु की जीवन चरित्र नहीं है, ये संपूर्ण गौड़ीय वैष्णव साहित्य दर्शन की परिपूर्णतम ग्रंथ है। तो ये महाप्रभु स्वयं इस ग्रंथ की प्रकाश की कर रहे हैं। इस ग्रंथ लिखा है मेरे मदन गोपाल अमाल लिखंजन सुकेर पठन। ये एक महान गौड़ीय वैष्णव साहित्य में जितना ग्रंथ है, जितना साहित्य है, सबका सार निर्यास चैतन्य चरितामृत। तो पहले ही कविराज गोस्वामीपाद चरितामृत के प्रथम परिच्छेद में मंगलाचरण कर रहे हैं। तो मंगलाचरण में किसकी वंदना कर रहे? ऐसा तो साधारण रूप से मंगलाचरण श्री विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना से शुरू होते हैं, लेकिन गौरी वैष्णव की परिपाक थोड़ा से भिन्न है। तो गौरी वैष्णवगण की मंगलाचरण की पद्धति ये गुरु वैष्णव भगवान के स्मरण से मंगलाचरण होता है। इसलिए इसमें मंगलाचरण में उन्होंने श्री वंदे गुरु निष्पक्ता पहले अपनी गुरुदेव की वंदना, उसके बाद भगवान के भक्त को वंदना, उसके बाद भगवान की प्रकाश, फिर भगवान की अवतार प्रकाश, फिर उनकी शक्ति तथा स्वयं भगवान श्री गौरचंद्र। अतः 6 तत्व पंच तत्व श्री गौरांग महाप्रभु जो ईश्वर साक्षात स्वयं भगवान है, भक्त रूप में अवतीर्ण हुई है, और भक्त अवतार अद्वैत आचार्य प्रभु, भक्त शक्ति गाधर पंडित, भक्त प्रकाश से नित्यानंद प्रभु, और भक्त शिवास पंडित, और स्वयं भगवान श्रीमन महाप्रभु भक्त रूप। गुरुदेव और पंडित तत्व, इससे 6 तत्व का वंदना इस श्लोक में किया गया है। इसके व्याख्या प्यार में आगे करेंगे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरदय पुष्पवंतो चित्रो छंदो तमो नदो। गौड़ देश उदयाचल पर एक ही समय उदित होने वाले आश्चर्यमय सूर्य और चंद्र के समान परम मंगलदाता, ज्ञान तथा अज्ञान रूप अंधकार का नाश करने वाले श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद की वंदना करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य मुंशी निताचार्य ये जैसे एक ही साथ में चंद्र सूर्य उदय हुए हैं। ये आश्चर्य की बात, चंद्र सूर्य एक साथ उदित नहीं होते हैं, लेकिन इसमें चंद्र और सूर्य का उदय एक साथ में हुआ है। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जैसे चंद्र सूर्य है, हृदय के अंधकार को नष्ट करने वाले हैं चंद्र सूर्य। ऐसे जगत में अंधकार नष्ट करने वाला चंद्र सूर्य होता है, सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है। लेकिन हृदय रूपी ये जो गुहा में जो अंधकार है, उसको नाश करने का सामर्थ्य चंद्र सूर्य में नहीं है। लेकिन गौड़ चंद्र, गौरांग महाप्रभु रूपी चंद्र सूर्य है, इनकी उदय होने से, नित्यानंद प्रभु रूपी चंद्र सूर्य के उदय होने से हृदय अंधकार को नष्ट हुआ है। उसको मैं वंदना करता हूँ। तो इस श्लोक में, पूर्व श्लोक में 6 तत्वों का वंदना है, और इस श्लोक में आराध्य देवता गौर नित्यानंद प्रभु की वंदना है, विदाय गौरांगों की वंदना है। यदा दैत ब्रह्मापनिषदि तदपस्ततनुभा जयात्मन्तर्यामि पुरुषा स्वयं साविभवः सरैषड्यपूर्ण जयः भगवान् स्वयं मया न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्यां परमिह। तो चैतन्य चरितामृत में मंगलाचरण
इसके आगे वर्णना करेंगे। ग्रंथे परम युगरी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण, तीन स्मरण है विघ्न विनाशन अनाशय है निज वंचित पुर। সেই मंगलाचरण है जीवित प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। तो मंगलाचरण के अर्थ है कोई भी कार्य शुरू करने के लिए ग्रंथ प्रारंभ है, किसी ग्रंथ की रचना से प्रारंभ में मंगलाचरण करने का शिष्टाचार सनातन संस्कृति में, वैदिक सनातन संस्कृति में शिष्टाचार है। किसी कार्य शुरू करने से पहले किसी मांगलिक कुछ वंदनादि स्मरण आदि किया जाता है और स्तुति आदि किया जाता है। इसको मंगलाचरण बोलते हैं। करने का कारण क्या है? ना विघ्न की विनाश, कहीं जो कार्य मैंने शुरू किया हो उस कार्य में जो विघ्न आएगा उसको विनाश करने के लिए और उस कार्य को सिद्धि के लिए। इसी मंगलाचरण में भी त्रिविध प्रकार है, एक वस्तु निर्देश, एक आशीर्वाद, एक नमस्कार। पहले नमस्कार, नमस्कार किसको किया गया? गुरुदेव को पहले, उसके बाद पंचतत्व रूपी महाप्रभु को, पंचतत्व सहित श्रीमन महाप्रभु। तो ये 6 तत्व का वंदना है। सामान्य रूप से ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण उनके नाम के स्मरण करके। अब विशेष रूप से जो वंदनात्मक नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, ये नित्यानंद मुखर श्रीमन महाप्रभु की महिमा के सहित उसके प्रणाम किया गया। पहले उसके नाम का स्मरण करके प्रणाम किए गए, फिर उसके महिमा को सहित उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये विशेष रूप से वंदना है, विशेष वंदना व विशेष नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। दूसरे श्लोक और तीसरे श्लोक जो है, यद्दैत ब्रह्मा पुरुषदि तदपस्तनुभा जयात्मन्तर्जमि पुरुषा स्वयं सविभवा सरैश्वर्यपूर्णो भगवान स्वयंमय चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्यं परमिह। ये श्लोक जो है ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। वस्तु निर्देश तात्पर्य है इसी जिस ग्रंथ को रचना किया जा रहा है, इस ग्रंथ का मूल विषय वस्तु क्या है, किसकी महिमा वर्णन किया जा रहा है, किसकी लीला, वो कौन है जिसकी लीला वर्णन किया जा रहा है, वो है कौन, उस वस्तु का निर्देश दिया जा रहा है। तो चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की विषय वस्तु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है कौन, है कौन, तो फिर उसका महिमा, उसका तत्व क्या है, वो कौन सा वस्तु है, वो क्यों उसका लीला में समय सुनने से क्या होगा। कितना लोग तो संसार में जन्म लेता है कि उसकी लीला सुनने के लिए हमको ग्रंथ बनाना है कौन, उसकी विशेषता क्या है। न जदद्दैत ब्रह्म पुनिषदि, वेद शास्त्र में उपनिषद शास्त्र में जिसको पर ब्रह्म बोला गया, अद्वय ब्रह्म बोला गया, यद्दैत ब्रह्म। उपनिषदि उपनिषद शास्त्र में जिसको अद्वय ब्रह्म बोलते हैं, और वो अद्वय ब्रह्म जिसका अंग कांति है, तदपस्तनुभा। उपनिषद की प्रतिपाद्य परतत्व जो ब्रह्म है, जो जिसका अंग की ज्योति है, अंग कांति है, और ये आत्म अंतर्जमी पुरुष स्वयं। योग शास्त्र में जो को अंतर्जमी पुरुष परमात्मा बोला जा गया, हृदय बिहारी परमात्मा अंतर्जमी, शरीर ब्रह्मांड के अंतर्जमी। जो अंतर्जमी जो परमात्मा है, वो परम योग शास्त्र की जो आराध्य तत्व है, जो अष्टांग योग के द्वारा इस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी परमात्मा जिनका अंश मंत्र है। सरैश्वर्या पूर्ण भगवान, एक सरैश्वर्यपूर्ण भगवान जो सरैश्वर्यपूर्ण है, अनंत ऐश्वर्य जस ज्ञान वैराग्य संपन्न जो भगवान है, वो भगवान, और उसी का भी जो स्वयंमया, वो भगवान स्वयं भगवान, उस भगवान की भी जो भगवान है, जो स्वयं भगवान है, सचैतन्यात् कृष्ण जगति, वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। न परतत्व, उसी परतत्व तो और कुछ है ही नहीं, वो चैतन्य है, उसी का लीला है। किसकी लीला हम श्रवण करेंगे, है कौन वो, किसकी लीला है, कौन ऐसे लीला कर रहे हैं, लीला करने वाला व्यक्ति है कौन। महाप्रभु के कितनी कितनी बाल चापड़ लीला है,
कितने बालक तो चपलता करते हैं, उसको लीला सुनने से क्या होगा? लेकिन है कौन ये चपलता करने वाले? ये वो अद्वय ब्रह्म को, ब्रह्म जिसके बोला गया, वो जिसका अंग कांति है, वो तत्व है। योगी को आराध्य परमात्मा जिनका अंश है, भक्त को आराध्य भगवान भी जिनके जो पूर्ण नहीं है, जो भगवान का भी जो मूल है, स्वयं भगवान, तीन जिसका अनुवाद है ब्रह्म परम भगवान, उसका तीनों का जो मूल है स्वयं भगवान। वो स्वयं भगवान हमारी आराध्य चैतन्य चरितामृत की प्रतिपाद्य तत्व है, जिसकी कथा, जिसकी लीला इससे ग्रंथ में है। हे वस्तु निर्देश, वस्तु का वस्तु कौन है? ये वस्तु है, परतत्व, परम तत्व है वो श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्हीं के लीला है इस ईसाई ग्रंथ में, उसी ग्रंथ की विषय वस्तु वो है। अनर्पिता चिरिं चिरा करुणयावतीर्ण कलु समर्पयतुन्नतुज्जलरसां सभक्ति श्रियं हरिः पुरुषसुन्दराद्युति कदम्बा सन्दीपिताः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वा शचीनन्दन। तो प्रणाम वंदनात्मक मंगलाचरण 2 श्लोक में किया गया। पहला श्लोक में 6 तत्व का वंदना सामान्य रूप से नाम स्मरण करके, दूसरे श्लोक में गौर नित्यानंद प्रभु के महिमा को सहित उनको प्रणाम वंदना किया गया विशेषात्मक। और तीसरे श्लोक में चैतन्य चरितामृत की प्रतिपाद्य विषय वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और पंचम श्लोक जो है ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। आशीर्वाद क्या है? अनर्पिता चिरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलु। जो अनर्पित चरी जो प्रेम, जो दुर्लभ, जो राधा के कैंकर्य रूपी जो संपत्ति, जो अनर्पित चरी प्रेम है, जिस प्रेम किसी काल में, अर्थात पूर्व काल, जब जिस काल में श्रीमन महाप्रभु प्रकट हुए थे, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार से गौरांग महाप्रभु का प्रकट होता है। 71 चतुर्युग एक मनंतर 14 मनंतर ब्रह्मा दिवस भीतर 71 चतुर्युग में एक मनंतर होता है, 14 मनंतर में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ऐसे एक रात्रि। तो इसी 14 मनंतर के बीच में जो वैवस्वत मनंतर है, 7वां मनंतर में 71 जो कलियुग में जो 28 कलियुग है, अष्टविंश कलियुग, तो अष्टविंश कलियुग में श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान श्री गौर सुंदर राधा कृष्ण मृद विग्रह से गौर हरि का प्रकट होता है। और वो उस पिछले जो ब्रह्मा जी का दिन था, उस दिन में जो वो समय आया था, तभी महाप्रभु आए थे, तभी अर्पित वस्तु को प्रदान किए थे। तो इसके बीच में जिसका अर्पित किया नहीं गया, इतना दिन तक उसका अर्पण नहीं हुआ, तो इसलिए अनर्पित है। तो अनर्पिता चिरिं चिरात्। और करुणायावतीर्ण कलु, परम करुणा, भगवान के अवतरण करुणा से ही होता है, लेकिन करुणा की भी कुछ विशेषता होते हैं। भगवान ने करुणा करके सबका आकार करते, लेकिन प्रेम, परम प्रेम संपत्ति, जो प्रेम ब्रह्मा की भी दुर्लभ है, शिव की भी दुर्लभ है, लक्ष्मी की भी दुर्लभ है, ऐसी प्रेम संपत्ति को प्रदान करना परम करुणा है। ऐसे करुणा भगवान की किसी अवतार में नहीं है, जो करुणा श्रीमन महाप्रभु के अवतार में है। करुणा करने के लिए है, कैसी करुणा? जो करुणा कभी किसी अवतार ने नहीं कर सका। तो करुणया अवतीर्ण कलु। और कब अवतीर्ण हुए? कलियुग में। सबसे पतित, सबसे अयज्ञ कलियुग है। कलियुग के जीव में कहीं यज्ञता नहीं है, कोई गुण विशेषता नहीं, सब प्रकार के अनर्थ से ग्रसित है। कलिमल ग्रस्त जीव के पास प्रभु ने सबसे अधिकतम श्रेष्ठतम करुणा को प्रकट करने के लिए आए हैं।
कौन सा वस्तु? न समर्पयातम उन्नत उज्जवल रसांग सभक्ति श्रियम। उन्नत उज्जवल रस विशिष्ट जो श्री भक्ति है, भगवान की भक्ति तो भगवान ने और युग में प्रदान किए होंगे, लेकिन उन्नत उज्जवल रसमयी जो भक्ति है, जो राधा प्रेम है, ये वस्तु भगवान किसी काल में स्वयं द्वापर में जो भगवान स्वयं भगवान कृष्णचंद्र भी प्रदान नहीं किया। वृंदावन में अपनी ब्रज परिकर के साथ ही इसी प्रेम की आदान प्रदान हुआ है, लेकिन कल संसार के जीव को भगवान ने इस प्रेम दान नहीं किए, और उसी प्रेम संपत्ति को और संसार में घर घर में द्वार द्वार में लुटाने के लिए प्रभु प्रकट हुई है करुणापूर्वक। हरि पुरट सुंदरादुति कदम्ब संदीपिता। वही हरि है जो सबके चित्त का हरण करने वाले, समस्त अमंगल हरण करने वाले, प्रेम दे करके मन का हरण करने वाले, ऐसे जो भगवान है श्री हरि है। श्री हरि पुरट सुंदर, श्री हरि तो श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण भी हरि है, लेकिन वो श्याम रंग की हरि है। ये हरि कैसे है? पुरट सुंदर, शरण कांति हरि, उसका कांति राधा भाव कांति। पुरट तपा हुआ सोने, तापा हुआ सोने के जैसे जिसका अंग की कांति, ऐसा कांति रूपी जो हरि है, ऐसी कांति रूप धारण करके श्री हरि, जिसकी शरीर में कदम की दूती है, कदम पुष्प की दूती विच्छेदित हो रहे हैं जिसके अंग से, ऐसे श्री हरि सदा हृदय कंदर स्फुरतु व सचिनंदन। वो सचिनंदन है। ये सचिनंदन जो पुरट सुंदर, कदमों के दूती धारण करने वाले, जो अनुरूपित चौरी प्रेम की प्रदान करने वाले, उन्नत उज्जवल रस विशिष्ट भक्ति को प्रदान करने वाले, ऐसे जो करुणामय, ऐसे सुंदर राधा भाव कांति विशिष्ट श्री हरि, उस सबके हृदय में स्फुरित हो, सारे जगत में सबके हृदय में महाप्रभु स्फुरित हो, और जगत के प्रति आशीर्वाद। लेकिन ये आशीर्वादात्मक श्लोक कविराज गोस्वामीपाद के द्वारा विरचित नहीं है। पहले जो श्लोक था ये सब कविराज गोस्वामीपाद के द्वारा लिखी हुई है। ये श्लोक जो है श्री रूप गोस्वामीपाद विरचित है। ये विदग्ध माधव की श्लोक है। विदग्ध माधव में इसी रूप गोस्वामीपाद ने एक श्लोक रचना की है। आज इसी श्लोक को कविराज गोस्वामीपाद उनकी मंगलाचरण में वंदनात्मक आशीर्वाद मंगलाचरण में इसी श्लोक के द्वारा किए हैं, क्योंकि रूप गोस्वामीपाद संप्रदाय की मूल आचार्य है, और रूप रघुनाथ पद जरा चैतन्यतामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप रघुनाथ की चरण की आश्रय लेकर के कविराज गोस्वामीपाद ने सब कुछ रचना कर रहे हैं। रूप रघुनाथ को आगे रख करके पहले रूप गोस्वामीपाद किया, उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामीपाद, इन्हीं के आनुगत्य में चल रहे कविराज गोस्वामी। इसलिए और अपने आप को दीनहीन पतित अत्यंत अयोग्य समझते हैं। असली जगत के प्रति आशीर्वाद प्रदान करने में सामर्थ्य वो तो मुझ में नहीं है, वो मेरे आचार्य में है, मेरे गुरु परम संप्रदाय के मूल आचार्य जो मेरा आराध्य रूप गोस्वामीपाद है, तो उन्हीं के द्वारा ये आशीर्वाद उन्होंने प्रदान करवाया जगत के प्रति, खुद नाद करके। राधा कृष्ण प्रणया विकृति आह्लाद निशक्ति रसमः देकात्मना बोपी भुविपुरा देह भेदंगतो तो चैतन्य प्रकट मधुनां तद्दयं चैकमाप्तं राधा भवद्युति सुवरितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। छठवां श्लोक जो है, इस श्लोक में श्रीमन महाप्रभु की स्वरूप का वर्णन है। महाप्रभु है क्या, इसी स्वरूप का सुंदर वर्णन इसी श्लोक में किया गया। राधा कृष्ण प्रणय अवस्था महाभाव स्वरूपा, श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। राधा कृष्ण प्रणय की चरमतम अवस्था क्या है? महाभाव। उसी प्रेम की, उस प्रणय की चरम अवस्था का नाम महाभाव है।
राधा कृष्ण प्रणय विकृति, विकृति अर्थात परिणाम, उसकी परिणति क्या है? महाभाव, आह्लादिनी। वो महाभाव कौन है? आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, आह्लादिनी शक्ति रस्मा। आह्लादिनी शक्ति रस्मा। तो ये राधा कृष्ण की प्रणय की चरमतम अवस्था के नाम महाभाव, महाभाव स्वरूपा श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न होने से दोनों की एकात्म है। तत्व तो राधा कृष्ण दो नहीं है, एक ज्योतिरवुद्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ज्योति रवुद्वेधा, दो रूप में विभक्त हो गए, एक राधा और एक माधव। एक वस्तु दो बने, अलग अलग वस्तु नहीं है राधा कृष्ण। इसे एकात्म देकात्म ना, दो एक है, दो एक आत्म है। शरीर दो है, आत्मा एक है। लेकिन एकात्म होते हुए अनादिकाल से गोलोक धाम में पृथक पृथक देव धारण कर विराजमान है। दोनों एक है फिर दो है। इनका जो दो रूप है ये भी नित्य है, ऐसा नहीं है वो एक था दो हो गए तो कभी कभी ये दो है, ये बाद में हुआ है। ये तो ये नित्य जगत में ये सब समझने के लिए बोला जाता है, दो से एक से दो हुए। ये तो काल में आ गया, पहले था एक बाद में हुआ दो। हमारे संसार काल में चलता है, इसमें तीन काल है, एक अतीत, एक वर्तमान, एक भविष्य। लेकिन नित्य जगत में तो काल नहीं है, कालातीत है, वहाँ नित्य वर्तमान है, अतीत और भविष्य नाम की कोई काल वहाँ है नहीं। तो लेकिन हमको समझने के लिए शास्त्र में ऐसा बोलते हैं, ऐसा होता, ऐसा हुआ। लेकिन नित्य ही वो दो है, नित्य ही एक है। एक होते हुए दो है, दो होते हुए एक है। अनादिकाल से पृथक होकर तो पृथक पृथक दो देह धारण कर विराजमान है। अब कलयुग में वही राधा कृष्ण दोनों एक देह को प्राप्त होकर श्री चैतन्य नाम से प्रकट हुई है। राधा भाव द्वितीय युक्त श्री कृष्ण स्वरूप से चैतन्य देव में नमस्कार करता। तो राधा कृष्ण दो है, दो मिलकर के एक हुए चैतन्य। इसका अर्थ ये नहीं चैतन्य पुरुष भी अभी हुए, पहले नहीं था। ये भी हमको समझाने के लिए है। सब भगवान के सारे रूप ही नित्य है, भगवान नित्य है, उनके सारे विग्रह ही नित्य है, तो गौरांग स्वरूप भी नित्य है। लेकिन फिर भी समझने के लिए दोनों एक से दो बने, दो से एक बने। तत्व तो दोनों ही नित्य है। जैसे गौर से जो जैसे वृंदावन धाम नित्य है, वृंदावन की जुगल स्वरूप नित्य है, उनके लीला नित्य है, ऐसे नदिया धाम भी नित्य है। नदिया बिहारी जुगल स्वरूप जुगल मिलित गौरांग महाप्रभु भी नित्य है, उनके लीला भी नित्य है। श्री राधया प्रणय महिमा कीर्ष बनैवा सद्देराद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौखञ्चस्य मदन भवता कीदृशां वेति लोभा तद्भावड्ड समजनी शचि गर्भ सिंधु हरिंदु। इसके आगे महाप्रभु के अवतरण का और एक भाव को प्रकट कर रहे, क्यों महाप्रभु आए हैं। महाप्रभु आने का बहुत सारे कारण हैं। एक बहिरंग कारण है, एक अंतरंग कारण है। तो बहिरंग कारण में एक तो जगत जीव में जगत को हरिनाम प्रचार करने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है। दूसरा अनुर्पित चरिन चिराग, अनुर्पित चरि प्रेम को दान करने के लिए। और अंतरंग कारण में एक शीतनाथ अद्वैत प्रभु का हुंकार से, और ये भी गौण है, मुख्यतम अंतरंग कारण ही है। इस लोग राधा प्रणय महिमा किस बनेगा, राधा रानी के प्रेम कैसे है। और
मेरा जो अद्भुत माधुर्य है, भगवान जो मधुरतम विग्रह है, माधुर्य की घनीभूत स्वरूप से कृष्ण है, मधुराति मधुर से कृष्णचंद्र है। उनकी रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी, उनकी प्रेम माधुरी, उनकी वेणु माधुरी असमर्थ है। भगवान नारायण आदि आदि जो तो विष्णु स्वरूप है, उन भगवत स्वरूप में 60 गुण है। कृष्ण में भी 60 गुण है, लेकिन 4 जो गुण एकमात्र श्री कृष्ण में है, जो विष्णु तत्व में नहीं है, नारायण आदि में नहीं है, ये उनके माधुर्य गुण। तो उनका जो अद्भुत माधुर्य जो भगवान नारायण को भी चित्त विक्षुब्ध होता है उसके माधुर्य देख करके। ऐसे कि कृष्ण खुद अपने माधुर्य में विमोहित हो जाते हैं, अपने रूप माधुरी से। तो उसी माधुर्य का आस्वादन करने का लोभ हुआ उनके हृदय में, समाधुर्य आस्वादन की लोभ से। और सौखन जस्य मदन भवता की संग लोभा। राधा रानी श्याम सुंदर को सर्वस्व प्रदान करते हैं। उनके सुख बिना उनको अपनी कोई सुख नहीं है, बस कृष्ण के ही सुख देना है। लेकिन उसमें उनको क्या सुख मिलता है? उनके तो सुख वासना नहीं है, लेकिन उनको क्या सुख मिलता है? उनको श्याम सुंदर को सुख देने से उनको सुख मिलता है। लेकिन वो सुख कैसे है? अपना सुख नहीं है, सुख तो है सुख वंचन नहीं, सुख 12 कोटि गुण। राधा रानी के हृदय में सुख की वासना नहीं है, लेकिन सुख है नहीं उनके पास, न करोड़ों गुण अधिक सुख है श्याम सुंदर से भी। तो वो कौन सा सुख है? न कृष्ण सुख में सुखी होने का सुख है। तो वो जो सुख है, वो सुख कैसे है? श्याम सुंदर को सुख वासना शून्य होकर के, उनके सुख में सुखी होकर के जो सुख है, वो सुख कैसे है? तद्भावड्डम, उसको कैसे लाभ किया जाए? इस दिन वासना राधा की प्रेम कैसे है? श्याम सुंदर राधा रानी की प्रेम कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रेम राधा के प्रति, दोनों एक दूसरे के प्रेम करते हैं। एक तत्व आस्वादन के लिए दो बने, विषय एक आश्रय, विषय श्याम सुंदर, आश्रय राधा रानी, मिलकर के विषय एक दूसरे को मिलकर के आस्वादन हो रहा है। आस्वादक दो बिना आस्वादन नहीं हो सकता है। तो प्रभु स्वयं आस्वादक है, दोनों बन करके आस्वादन कर रहे। विषय जाति और प्रेम तो श्याम सुंदर में है, आश्रय जाति प्रेम है राधा रानी में। तो राधा रानी के प्रेम को देखकर श्याम सुंदर मन में लगता है, मुझमें जो प्रेम है इससे भी ज्यादा कोई विशेष आनंद राधा रानी के प्रेम के आस्वादन है। अमा होते कोटि गुण राधा प्रेमाशात, मुझ में जो प्रेम है विषय जाते प्रेम, उससे करोड़ों गुण अधिक ज्यादा आनंद है राधा रानी के प्रेम में। तो वो कैसे है उस प्रेम? तो इसका तो एक किसी के पास कोई वस्तु है, दूसरे देख रहे, लेकिन उसका अनुभव तो नहीं कर सकता। अनुमान हो रहे श्याम सुंदर के मन में, अनुभव कैसे करे? और राधा रानी अपने महाभाव दृष्टि से जो मेरा माधुर्य का आस्वादन करता है, मेरा जो माधुर्य जो मुझको भी विमोहित करता है, वो माधुर्य राधा रानी ने अपने महाभाव नेत्र से जो परिपूर्ण रूप से उसको अनुभव करते हैं, ऐसे अनुभव करने को मैं भी करूं। और उनको क्या सुख होता है मुझको सिर्फ प्रेम करने से, मुझको सेवा करने से? उस सुख को अनुभव करूं। कैसे करूं? न उसके लिए उनके भाव में भावित होना है, उसके कांति से अपने आप को ढकना है। राधा बनना पड़ेगा, तभी राधा प्रेम समझ में आएगा। राधा बनना पड़ेगा तो राधा रानी के द्वारा श्याम माधुर्य जो आस्वादन और राधा रानी के द्वारा श्याम सुंदर की सेवा करके सुखी होने का क्या सुख है, उसका अनुभूति, इसके लिए राधा बनना पड़ेगा। इसलिए राधा भाव कांति अंगीकार करके शचिगर्भ सिंधु में गौर रूपी चंद्रमा उदित हुई है। सची को गर्भ सिंधु बोला गया क्योंकि सिंधु मतलब समुद्र, समुद्र मंथन से समुद्र के मध्य से ही चंद्रमा प्रकट हुए थे, चांद। गौर भी चंद्र है, तो गौर चंद्र कौन सा सिंधु से प्रकट हुई है? सचिमा की गर्भ सिंधु से प्रकट हुई है। सची गर्भ सिंधु हरि रूपी इंदु, हरि रूपी चंद्रमा, गौर हरि रूपी चंद्रमा सची माँ की गर्भ सिंधु से प्रकट हुई है।
इस श्लोक की जो व्याख्या है कबीर गोस्वामी आगे कर रहे हैं। सब अभी मंगलाचरण के श्लोक बोलते जा रहे हैं। संकर्षणा कर्णदशाई गर्भोदशाई च पयदिशाई शेषश्च जशंश कलाश नित्यानंदक्षरामं शरणं ममस्तु। 6 श्लोक में महाप्रभु का वर्णन है। महाप्रभु के तत्व को वर्णन करने में कबीर गोस्वामी मंगलाचरण के मध्य से ही महाप्रभु की सारी तत्व को वर्णन कर दिया। पहले तत्व का बोध हो तब जाकर लीला में प्रवेश करें। जिसकी लीला हम आस्वादन करेंगे है क्या, वो कितनी इंपॉर्टेंट वस्तु है, कैसे उनका महिमा है, कितना उनकी महत्वता है, कैसे उनका स्वरूप है, कैसे उनकी विशेषता है, उसके पहले जाने तब जाकर के उनकी लीला को आस्वादन करें। इसलिए पहले तत्व का वर्णन है। 5 श्लोक में गौरांग महाप्रभु की तत्व है और 6 श्लोक में और 5 श्लोक में नित्यानंद प्रभु की तत्व है। उसमें एक श्लोक है मूल सूत्र, 4 श्लोक उसका अलग अलग करके वर्णन किया गया। मूल सूत्र में संकर्षणां कारणदशाई गर्भदशाई च पयदिशाई शेषस्य जशंश कलाश नित्यानंदक्षरामं शरणं ममस्तु। संकर्षण कारण समुद्रशाई, गर्भदशाई क्षीर समुद्रशाई एवं अनंत देव, ये सब जिनके अंश है अथवा अंश की अंश है, कला है, वो नित्यानंद नामक बलराम जी को मैं शरण ग्रहण करता हूं। नित्यानंद प्रभु है कौन? ये जो पगला निताई दिन भर गौर हरि बोल करके नदिया के रास्ते में डोल रहे हैं, घर घर में जाकर के सबको चरण पकड़ करके हरि बोल हरि बोल करके चरण पकड़ रहा है, मेरे को खरीद लो और एक बार गौर नाम करो। ऐसे कोई साधारण पागल है क्या? इस पागल का स्वरूप क्या है? ये महासंकर्षण जो अनंत वैकुंठ धाम की संरचना करने वाले जो महासंकर्षण जो है, कारणन विषय महाविष्णु, जिनकी इच्छा के द्वारा अनंत ब्रह्मांड का सृष्टि होता है, और गर्भदशाई विष्णु, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, क्षीरदशाई विष्णु, जो सारी ब्रह्मांड की पालन करता है, हर सब हृदय अंतर्जामी है, और जिनकी अब अंश मत्स्य कुर्मादि अवतार है, और शेष देव अनंत देव जो भगवान अनंत रूप में शेषनाग के रूप में ये ब्रह्मांड की पृथ्वी की धारण करके रखा है, जिसके सहस्त्र फन है, उसका एक फन के ऊपर ये पृथ्वी जो है एक सरसों के दाने के बराबर है, और सहस्त्र मुख से कृष्ण गुणगान कर रहे हैं। ये सब जो है, ये सब जिसके अंश तस्यांश उसका जो मूल अंशी है वो बलदेव नित्यानंद प्रभु है। तो इसमें संकर्षण, कारणदशाई, गर्भदशाई, क्षीरदशाई, पयदिशाई एवं शेष, ये 6 का अंशी महाप्रभु श्री निताई चार है। इसके आगे 4 श्लोक में, एक श्लोक में संकर्षण तत्व का वर्णन किया, एक में कारणदशाई तत्व का, एक गर्भदशाई तत्व, एक में क्षीरदशाई तत्व का वर्णन किया। मायातीते व्यापि वैकुंठ लोके पूर्णैषड्चतुर्भुः मध्ये रूपं यस्य दधाति संकर्षणाख्यं तं नित्यानंद रामं प्रपद्ये। मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके, इससे माया के द्वारा विरचित जो अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सारी माया की जगत में विराजमान है। ये सारी ब्रह्मांड माया राज्य में है, ब्रह्मलोक तक माया राज्य है। नीचे सप्ततल है, अतल वितल तलातल, तल अतल वितल तलातल, रसातल महातल पतल, और ऊपर भू भुव सा महा जन तप सत्य। ये 14 भूमंडल एक ब्रह्मांड है, इसे ब्रह्मलोक है सर्वपुरी। ऐसा अनंत सारी ब्रह्मांड के सर्वपुरी ब्रह्मलोक होता है। अस्थारी ब्रह्मलोक से ऊपर
ब्रह्मांड की सप्त आवरण है, वो अब उसी सप्त आवरण को बाहर, ब्रह्मांड की सीमा के बाहर कारण समुद्र है। कारण समुद्र जिसको बोलते हैं विरजा नदी, उसको पार करके सिद्धलोक पर ब्रह्म ज्योति है। तो मायातीत व्यापी वैकुंठ लोकी, उस जो ब्रह्म ज्योति को अतिक्रम करने के बाद वहां परव्यम नाम धाम है। वो मायातीत व्यापी, वहां अनंत भगवत धाम वैकुंठ है, अनंत वैकुंठ लोक वहां विराजमान है। उसी वैकुंठ लोक में पूर्णेश चतुर्भुज मध्य भगवान नारायण विराजमान है। नारायण की चतुर्भुज चार स्वरूप उनकी चार दिशाओं में है, संकर्षण, परद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। उसमें जो संकर्षण है, चतुर्भुज रूपं भादि संकर्षणाख्यम, उसमें जो संकर्षण नाम तत्व है, तब उसी संकर्षण क्या करते हैं ना, सारी वैकुंठ लोक को, अनंत वैकुंठ का जो संचालक है वो नित्यानंद प्रभु के अंश है। संकर्षणाख्यंश नित्यानंद रामं प्रपद्ये, वो संकर्षणाक्ष जो है वो नित्यानंद प्रभु राम की अंश है। माया वर्तजंडा संज्ञा संज्ञा शेते साक्षात्कारणां बोधि मध्ये जशैकंश भुवनादिदेवास्तु श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। माया के शाखा अधीश्वर, जिसके अंग अनेक ब्रह्मांड के आश्रय है, जो कारण समुद्र में शयन किए हुए है, अवतार पुरुष में जिन प्रथम है, जिनके एक अंश, वो जिनका एक अंश है। माया ये अनंत ब्रह्मांड जो है, माया भट्टा जंड, ये माया भट्टा है, जो माया का स्वामी जो है, अर्थात माया में जिन गर्भ संचार करते हैं ईक्षण के द्वारा, इसलिए माया के भट्टा है। माया सृष्टि करते लेकिन भगवान ईक्षण के द्वारा, तो माया की भट्टा जो है और अनंत ब्रह्मांड की जो आश्रय है, जिनकी श्वास प्रश्वास से ब्रह्मांड सृष्टि होते हैं, जो क्षीर सागर से कारण समुद्र में शयन की हुई है, जो आदिदेव है, आदि अद्यावतार जितने भी अवतरण किए भगवत तत्व वैकुंठ लोक से प्रथम अवतार हुआ है, वो जिनका अंश है वो नित्यानंद प्रभु है। यस्यांश अंशशिला गर्भदशाई जन्नाब्जुलोका संगतानलयं लोकाश्रुतिकावधामं लोकाश्रुतिकाधामं धातुस्तं नित्यानंद रामं प्रपद्ये। 14 भुवन जिसके नाभि कमल के नाल में है, जिसकी नाभि कमल लोक सृष्टि करते ब्रह्मा के जन्मस्थान है, जो गर्भोदशाई द्वितीय पुरुष जिनका अंश के अंश है, वो नित्यानंद राम की मैं शरणगन करता हूँ। ये 14 भूमंडल जो है, जिसका नाभि के नाल में विराजमान है, नाभि कमल में ब्रह्मा जी विराजमान है सृष्टि करते ब्रह्मांड का। और जो गर्भोदशाई पुरुष है, इसी ब्रह्मांड की जब सृष्टि हुआ, महाविष्णु के ईक्षण के द्वारा प्रकृति गर्भ संचार हुआ, उसके द्वारा महत्तत्व से अहंकार से स्वात्विक राजस तामस त्रिविध अहंकार बने, उससे पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, मन बुद्धि चित्त मन आदि इंद्रादि शक्ति देवता पंच महाभूत ये सब प्रकट हुए। सात्विक अहंकार से इंद्रियादि देवता, राजस अहंकार से इंद्रिय, तामस अहंकार से पंच महाभूत, ये सब उपकरण के द्वारा ब्रह्मांड की सृष्टि हुआ। ब्रह्मांड सृष्टि होने के बाद ब्रह्मांड तो अंधकारमय है, तो भगवान के द्वितीय पुरुष अनंत ब्रह्मांड में अलग अलग द्वितीय पुरुष प्रकट हुए, वो है गर्भोदशाई पुरुष। उसने ब्रह्मांड में गया, देखा ब्रह्मांड का अंधेरा कुछ है नहीं, उसमें अपने अंग से वो कहाँ रहेंगे, अपने अंग से पसीना निकला, श्वेत प्रसेद, उसी से ब्रह्मांड की आधा जो है भर दिया, उसका नाम गर्भोदक सागर।
उसी गर्भोदक सागर में भगवान ने अनंत शैया पर शयन किया और उसी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उसी नाभि के नाल में शुद्ध मंडल को रचना किया। वो जो है गर्भदशाई पुरुष जिनका अंश के भी अंश है, इसके अंश के अंश नित्यानंद प्रभु का अंश है। माया भट्ट जन्म संग श्रेयांग श्री साक्षात जस्यांग संस परमात्मा किलारंग पष्टा विष्णु भात दुग्धब दिशाई शीन भक्ता जत्कला सोपनंत्या श्रीतानंद रामं प्रपद्ये। समस्त वैष्ट जीव का परमात्मा पालन करता शीर्ष समुद्रशाही विष्णु जिनके अंश के अंश के अंश है तथा मस्तक पर पृथ्वी धारण करने वाले अनंत देव जिनका कला है उन नित्यानंद राम को मैं शरण ग्रहण करता हूं। इसके बाद तृतीय पुरुष जो है, तीसरा पुरुष जो है एक क्षीरसाई विष्णु है। ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में जो सप्तद्वीप सप्त समुद्र में जो क्षीर सागर है उसमें क्षीर सागर के बीच में श्वेतद्वीप नामक वैकुंठ है, वहां पर क्षीरसाई विष्णु निवास करते हैं। वो इसी ब्रह्मांड में इतना जीव है उसका अंतर्जामी है। सबके हृदय में वही विराजमान होकर के अंतर्जामी रूप में उसके अंतर में विराजमान रहते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं और वही पालन करता है। जब पृथ्वी पाप से पराक्रांत हो जाता है वही अवतार ग्रहण करके मत्स्य कुर्मा आदि से अवतार ग्रहण करके संसार पालन करता है। उस सारी सब मत्स्य कुर्मा आदि अवतार का अवतारी है वो, लेकिन वो नित्यानंद का अंश की अंश है। और इसके अलावा अनंत देव के बारे में भी इसमें साथ बोल दिया, जत कला सुवरंतम। अनंत देव भी भगवान एक नित्यानंद प्रभु की कला है जो इस ब्रह्मांड को मस्तक पर धारण की है। कोई बोले नित्यानंद प्रभु अनंत देव है, तो नित्यानंद प्रभु अनंत देव क्या है? नित्यानंद प्रभु तो उसका सबका वो मूल अंश ही है, उनका एक मात्र एक कला मात्र है अनंत देव। महाविष्णु जगत कर्त्वा मायवाश्रितः तस्सवतारैवायमद्वैताचार्य ईश्वरं। जगत को सृष्टि करने वाले जो महाविष्णु है, जो जिसके बारे में वर्णन किया गया, जिसके इक्षण द्वारा ब्रह्मांड सृष्टि होते हैं, महाविष्णु जगत करता, सभी जगत के जीव करता है। अनंत ब्रह्मांड जिसके द्वारा सृजन होते हैं, माया द्वारा जिन्होंने ब्रह्मांड को उत्पत्ति करते हैं, उन अद्वैत आचार्य जिनकी अवतार है, वही उसी महाविष्णु के अवतार अद्वैत आचार्य प्रभु है, जो माया के द्वारा माया के इक्षण करके जगत को सृष्टि करते हैं, अनंत ब्रह्मांड में सृष्टि करते हैं। जो महाविष्णु उन्हीं की अवतार से अद्वैत प्रभु है। जब सृष्टि करते हैं, इक्षण करते हैं, तो वो इक्षण जो है वो माया के साथ मिलित होता है। इक्षण रूपी भगवान की जो अंश है वो सदाशिव है, तो शिव तत्व है, और शिव तत्व जाकर के प्रकृति से मिलन होता है। तो महाविष्णु और शिव तत्व का मिलित विग्रह अद्वैत प्रभु है, तो उनकी अवतार है, महाविष्णु की अवतार अद्वैत आचार्य प्रभु है। महाविष्णु तो नित्यानंद का अंश है ना? हाँ, नित्यानंद का अंश के अंश है। नित्यानंद का अंश तक संकर्षण है, उसके अंश महाविष्णु है, उसके अंश से उसके अंश का सही उनके अवतार अद्वैत प्रभु है। अद्वैता हरिनाद्वैताचार्य भक्ति संसनात् भक्तावतान्मीशां तमद्वैताचार्यमाश्रये। श्री हरि से अभिन्न होने के कारण जिनका नाम अद्वैत है, उनका नाम अद्वैत क्यों है ना? वो हरि से महाविष्णु से भिन्न नहीं, हरि महाविष्णु है, महाविष्णु से अभिन्न है, सदाशिव है वो, लेकिन महाविष्णु से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। और कृष्ण की भक्ति को उपदेश करने वाले हैं अद्वैत और आचार्य। आचार्य क्यों है? कृष्ण भक्ति को उपदेश करके
जगत को उद्धार कर रहे हैं, इसलिए उनका आचार्य कहा गया। उन भक्त अवतार अद्वैताचार्य को मैं संग्रहण करता हूँ। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपां स्वरूपकं भक्तावतार भक्त्याख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। तो 6 श्लोक में नित्यानंद महाप्रभु के बारे में, महाप्रभु के तत्व को निरूपण किया कबीर गोस्वामी का। 5 श्लोक में नित्यानंद प्रभु के तत्व निरूपण किया, 2 श्लोक में अद्वैत प्रभु के तत्व निरूपण किया और 1 श्लोक में पंच तत्व का वर्णना किया। पंचतत्वात्मकं कृष्णं, जो पंच तत्व है वो कृष्ण ही है। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 तत्व है, ये 4 तत्व भगवान ही है, 4 तत्व रूप में भगवान ही प्रकट हुई है। जैसे संकृष्ण अनंत प्रद्युम्न वासुदेव 4 चतुर्मुख जो है वो भगवत स्वरूप। ऐसे ही पंच तत्व भी कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण ही पंच तत्व रूप में प्रकट हुई है। एक तो स्वयं स्वरूप कृष्ण ही स्वयं रूप में श्रीमन महाप्रभु, और उनकी प्रकाश नित्यानंद प्रभु भक्त रूपी प्रकाश, और आद्य अवतार महाविष्णु के महाविष्णु स्वरूप आद्य अवतार अवतार तत्व अद्वैताचार्य प्रभु, और उनकी शक्ति का आधार प्रभु कृष्ण शक्ति, और कृष्ण के भक्त होते हुए भी भगवान के स्वरूप होते हैं श्री नारद जी। तो वही शिवास पंडित अभी भगवत स्वरूप ही है। इस पंचतत्वात्मक कृष्ण, पंचतत्व आत्मक कृष्ण, कृष्ण ही पंचतत्व है। भक्त रूप स्वरूप, एक भक्त कृष्ण ही भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त और भक्त शक्ति रूप में प्रकट हुई है। बस हो गया। अब 3 श्लोक है। जयतां श्रुत पंगुमंदामति गति मत सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदन मोहनो। अब राधा मदन मोहन देव को वंदना किया। पंगु, मुझ पंगु की मंद बुद्धि की जो एकमात्र गति है, जिनके चरण कमल ही मेरा सर्वस्व है, उन परम दयालु राधा मदन मोहन देव जी की जय हो। मेरे जैसे पंगु अर्थात ये जीव, मैं पंगु हूँ, माया ग्रसित जीव हूँ, काम के द्वारा विषय वासना के द्वारा ग्रसित जीव हूँ। भगवत धाम में चलने का शक्ति मुझ में नहीं, भगवत प्राप्ति का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मेरे जैसे पंगु का आश्रय कौन है? ना मदन मोहन देव जी है। वो मदन को मोहित करने वाले हैं। विषय वासना जो मदन है, वो मदन जिसके अंग रूप से मोहित हो जाता है। हम तो विषय वासना के दास बन करके पंगु बन गया हो। तो मेरे जैसे पंगु का आश्रय कौन है? ना उनके चरण कमल। उस चरण कमल की नखकांति के द्वारा हमारी सारी वासना रूपी जो मालिन्य दूर हो जाएगा। वो चरण कमल हमको संबंध बोध प्रदान करेंगे। मैं कृष्ण नित्य दास, इसको भूलने से संसार दशा है, इसलिए पंगु बन गया हूँ। तो संबंध ज्ञान के द्वारा मेरे पंगुत्व तो खत्म होगा। मैं कृष्ण के दास हूँ। कृष्ण जीव कृष्ण नित्य दास यह बोलेगा एक कारण माया विशाची गलाय बांधी लो। तो जब जीव के कृष्ण दासत्व के बोध जग जाए तो माया बंधन से मुक्ति होकर के उसके पंगु भी अब चलने लगे अपने भगवान के प्रभु के पास। तो जिसके वो आश्रय कौन है? मदन मोहन के चरण। मदन मोहन के चरण दर्शन करने से क्या होगा? जीव का ये दशा से माया दासत्व से मुक्ति होकर के भगवत दासत्व प्राप्त होंगे। इस संबंध तत्व को देने वाले ठाकुर है, इसलिए वो मेरा एकमात्र आश्रय है। दिव्या बिंदरण्य कल्पद्रुमा सिमत रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठालिभिषिव्यमानो स्मरामि। परम सभायमान श्री वृंदावन धाम विकल्प वृक्ष की नीचे मणिमय रत्न मंदिर, उसमें सुंदर रत्न ज्योति सिंहासन विराजमान है, योगपीठ सिंहासन। वहां पे सखीबिंद सहित सखीबिंद जिनकी सेवा कर रही है, उन श्री राधा गोविंद देव का मैं नमस्कार करता हूँ। अविदय तत्व ठाकुर श्री राधा गोविंद देव जी है। संबंध मिल गया, तुम दास हो, अब क्या करना है? सेवा करना है। सेवा कौन करेगा? गोविंद देव जी। वो अविदय तत्व। अविदय क्या? भक्ति। भक्ति क्या है? सेवा। तो वो कौन है? वो कहाँ पे है? वो सेवा के स्थान कौन सा है? योगपीठ में।
वृंदावन उस सेवा के स्थान है। तुम उनका दास बन के इसको सेवा करो, कहाँ पे जाके? उसी वृंदावन जोगपीठ में जाओ। दिव्य वृंदारण्य, दिव्य वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नमय मंदिर है, उसके अंदर अष्टकोण सिंहासन है, मणिमय सिंहासन। वहां पे सखी गोविंद सवित राधा गोविंद विराज कर रहे हैं। सारे सखीगण उनको सेवा कर रहे हैं। वो सेवा ग्रहण करने वाले ठाकुर है। उनके मुख कमल की शोभा दर्शन करने से हृदय में सेवा की वृत्ति जागृत होता है। तो उनकी मैं वंदना करता हूँ। वो भी दे तत्व की ठाकुर वंदना। सिमन रासु रसारम्मी बंसी बट तट स्थिता करसनांग बिन शनीर गोपी गोपीनाथ शिरस्तुना। बेनुध्वनि ध्वनि से गोपियों को आकर्षित करने वाले बंशी बट तट पर स्थित रास रस की प्रवर्तक एवं प्रेम रस रसिक श्री गोपीनाथ हमारी कुशल विधान करे। अंतिम ठाकुर जी है श्री गोपीनाथ। मदन मोहन से संबंध प्राप्त करके और गोविंद देव को सेवा प्राप्त किया, और उसके बाद और गोविंद भगवान की हृदय, गोपीनाथ के वक्ष स्थल के दर्शन है। हृदय गोपीनाथ क्या है? न जीव को प्रेम प्रदान कर से उसी गोपियों को उसी दास्य रस प्राप्त हो जो हो गया उनको प्रेम प्रदान करते हैं। प्रेम कहाँ विराजमान होता है? प्रेम का मंदिर हृदय, तो गोपीनाथ के वक्ष है, क्योंकि वहां ही तो प्रेम देवी और राधा रानी का अवस्था है। प्रेम कौन है? राधा रानी। वो कहाँ रहती? गोपीनाथ के हृदय में। तो गोपीनाथ क्या करते हैं? जिनको आकर्षण कर रहे, खींच रहे बंशी ध्वनि से, आओ मेरे पास। सब तो भगवान को आज भाग रहे, प्रभु आप मेरे को, प्रभु को बुला रहे यार। यहाँ पे उल्टा है, प्रभु खुद बुला रहे भक्त को बंशी ध्वनि करके। सब शास्त्र भगवान को बुलाने के लिए बोलते कृष्ण को बुलाओ, लेकिन कृष्ण बुला रही है गोपीनाथ बंशी ध्वनि से। कर्षण मनुष्य गोपी सबका आकर्षण कर रहे हैं अपनी तरफ, आओ मेरे पास। क्या करेंगे? हृदय के प्रेम धन प्रदान करेंगे, अर्थात राधा रानी की चरण प्रदान करेंगे। उनके हृदय में राधा रानी विराजमान है, प्रेम विराजमान है। उसे प्रेम की देवता है गोपीनाथ, जो प्रेम देने वाले हैं। इसलिए वो आकर्षण कर रहे हैं प्रेम देने के लिए। तो संबंध अविधेय प्रयोजन, संबंध है कृष्ण अविधेय, कृष्ण भक्ति प्रयोजन, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम के दान करने वाले गोपीनाथ जी, उनको वो मेरा कुशल विधान करे, मैं उनको वंदना करता हूँ। ये तीन ठाकुर हमारे गौड़ी वैष्णव जीवन धन है। तब इसको वंदना करके कपिला गोस्वामी बाद उनके मंगलाचरण समाप्त किए है। और इसके आगे इसके जो भाव है, एक एक श्लोक में कितने गहरे प्रेम विषय है, उसको अपनी भाषाओं में, बंग भाषा में, प्यार चंद में उसको विस्तार रूप से वर्णना करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।